के घर में आज हम शिवरात्रि के इस पर्व पर आए हैं। परमात्मा को कहते हैं परम पिता, ईश्वर को कहते हैं ना सबका पिता। तो किसका पिता? शरीरों का पिता नहीं, वो आत्मा का पिता है। तो जैसे आत्मा अति सूक्ष्म है तो परमात्मा कैसा होगा? वो भी सूक्ष्म निराकार ज्योति है। और इसीलिए जिसको शिवलिंग के रूप में हम मंदिर में पूजते हैं, उसी को यहाँ ज्योति बिंदु के रूप में ध्यान लगाया जाता है। एक होता है भक्ति करना, उनको पुकारना, उनको ढूंढना, उनको अर्जी डालना, और एक होता है उनका बनना, उनके साथ बात करना और उनसे प्राप्ति करना। तो अच्छा क्या है ज्यादा? केवल ढूंढना, अर्जी डालना, पुकारना, या उनको मुलाकात करना, उनके बनना और उनसे प्राप्ति करना? उसमें फर्क तो होगा ना। एक अनजान किसी के घर में आप जाएंगे तो आपको थोड़ी झिझक होगी, और एक कोई अपना होगा तो आप जो चाहे उनसे कह सकते हो, मांग सकते हो, बोल सकते हो। तो यहाँ यही बात सिखाई जाती है कि जिस ईश्वर को आप बड़े श्रद्धा से याद करते हो, उसे पहचानिए। वो हम सब का पिता है, अवधरदानी कहते हैं। वो वरदानी है, भोलेनाथ है, शंभु है। शंभु माना जो स्वयं प्रकट होते हैं, स्वयंभू, उसी के आधार पे नाम पड़ा है शंभु। तो वो जो शंभु है वो कब प्रकट होते हैं? तो जब जब भी दुनिया में सागर मंथन होता है, तब परमात्मा को देवों और दानवों की रक्षा करनी होती है, और तब वो संसार के संकट को दूर करने सामने आते हैं और वो संसार का जहर पीते हैं। पढ़े लिखे माँ बाप, लेकिन बच्चे नशा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी विपत्ति जब स्वयं निराकार पिता इस संसार में आता है। बाबा ने भी कहा है कि उस समय संसार में ऐसी चीजें होंगी जो इंसान उसमें फंसा हुआ होगा, और उसी समय परमात्मा की एक याद है, परमात्मा का एक प्यार है जो आत्माओं को इन चीजों से मुक्त कर सकता है। अपेश्वर मुल्कों में साहो विराजे राम सिंह बाबू। अपेश्वर मुल्कों में साहो विराजे राम सिंह बाबू। सकर थारी धूम जटा भारी के दर्शन आवे नर नारी। सभागार में जो भी सभी उपस्थित हैं, उन सभी को भी मेरा नमस्कार। आप सबसे आज पहली बार मुझे मिलने का मौका मिला। मुझे पहले भी 2-3 बार आमंत्रित किया गया, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से और समय नहीं होने की वजह से मैं नहीं आ सकी। पर जब से मैं सर्विस में आई हूँ, जहाँ जहाँ मैं मेरी पोस्टिंग रही, हर जगह मुझे आमंत्रित किया गया। ब्रह्म कुमारी के सेंटर्स हर जगह पे मौजूद हैं, तो वहाँ भी मिलने आते थे, पहले भी मुझसे अक्सर ही मिलने आते थे। पर मेरा आना पहली बार हुआ। मैं अक्सर ही चाहती थी कि मैं इस जगह पर आऊँ, एक बार देखूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा जो लाइफस्टाइल है वो काम करने के साथ साथ में भागदौड़ वाला नहीं है। मैं जब काम कर रही होती हूँ तो पूरी तरह से काम करती हूँ, लेकिन जब मैं सुबह शाम का जो मेरा समय होता है, जैसे योग की बात की अभी आपने, तो मैं खुद भी सुबह 1 घंटा मेरा व्यायाम के साथ में योग चलता है। योगा क्या है, ये मुझे सर्विस में आने के बाद इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा महसूस हुई। आप सारा दिन बैठे हो, सारा दिन आप इधर उधर की भागदौड़ सुन रहे हो, दूसरे लोगों की परेशानियां सुन रहे हो, तो आपको अपने दिमाग को स्थिर करने की जरूरत है। बाहर की ही नहीं, जब हम घर में होते हैं तो घर की भी परेशानियां सुन रहे होते हैं, है ना। घर में भी कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कभी किसी की बीमारी चल रही होती है, कभी किसी का लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, और कुछ नहीं तो छोटे छोटे बच्चों के जो छोटे से झगड़े भी होते हैं, वो भी आपको कई बार तनाव दे जाता है। आज पड़ोसी के बच्चे ने ये कह दिया, आज उससे मारपीट हो गई, है ना, या फिर लेडीज में आपस में कोई कहासुनी हो गई। हर छोटी छोटी चीज जब बहुत लंबे समय तक नियमित चलती है तो वो आपको तनाव देती ही देती है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। थोड़ा हमारी कंट्री में एक चीज और है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हम स्ट्रेस में हैं, और हम एक्सेप्ट करेंगे तो उसका समाधान भी निकाल पाएंगे। जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप समाधान की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे।
पालिका वालों के देवता ये भी तो ठीक है। देवता मोदी है सही। उन्होंने शक्ति इतनी दे रखी है, बाकी देवता नहीं है। बहुत निर्माण है इसलिए बोल रही है। अच्छी बात। पानी पानी। तो महाराज जी ने सागर को समाते हुए अपने आशीर्वचन, क्योंकि समय को भी देखते हैं, और 1008 स्वामी प्रेम भारती जी महाराज पधारे। जोरदार तालियों से महाराज का बाबा की वरदान भवन में बहुत स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। मैं बहनों से निवेदन करूंगी कि सम्मान की शॉल लेके आए। पूज्य स्वामी जी के हाथों से और हमारी अति स्नेही साधना सिंह जी मैडम के साथ ये ध्वजारोहण किया। और पूरा वर्ष जैसे ये पुष्प बरसे हैं, ऐसे हम सब के ऊपर परमात्मा की कृपा बरसती रहे। हम सभी समाज को अपने जीवन से कुछ अच्छा योगदान दे। अभी हम कुछ प्रतिज्ञा करेंगे जो हर साल हम झंडे के नीचे जरूर करते हैं। हम सभी इस पावन ध्वज के नीचे ये संकल्प करते हैं, सदा साक्षी दृष्टा स्थिति द्वारा हर परिस्थिति में अचल अडोल रहेंगे। शुभ भावना और शुभ कामना के मंत्र द्वारा हर आत्मा को संतुष्ट करते हुए सदा संतुष्ट रहेंगे। मीठे बोल और मुस्कुराते चेहरे द्वारा हर एक के साथ मधुरता संपन्न व्यवहार करेंगे। करावनहार की स्मृति में रहे कर्म योगी जीवन का एग्जाम्पल बनकर दिखाएंगे। अपनी सूक्ष्म वृत्तियों को भी पवित्र बनाकर वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएंगे। इस संगम युग के समय और संकल्प शक्ति की बचत कर सदा समर्थ स्थिति में रहेंगे। इंद्रिय सुखों से उपराम रहे सदा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेंगे। ओम शांति शांति शांति।